नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पर खंगाल लो कहीं नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में खंगाल लो कहीं नहीं मिलेगी। ये साधना कुछ सिद्ध पुरुषों के पास आज भी मौजूद है। ये साधना इतनी सरल है कि 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, और 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। उसके बाद में साधक इस शक्ति के द्वारा कहीं से भी किसी से भी कुछ भी मंगवा सकता है। इसमें इस साधना में एक ऊंट होता है जो उल्टा चलता हुआ आपके तरफ आता है। जैसे ऊंट तो सीधा चलता है, लेकिन जब जब यह साधना सिद्ध होगी तब आपको दिखाई देगा कि एक ऊंट है जो उल्टा चलता हुआ आपके पास आ रहा है। मैं इस साधना का पूरा प्रोसीजर अच्छी तरह से आपको दे दूंगा। इसके मंत्र के लिए, इसके तंत्र के लिए, साधना के विधि विधान के लिए मुझे कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर और अच्छी तरह से साधना करना, मुझे इस साधना में इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि ये साधना सिर्फ मेरे पास देने के लिए, उसके बाद में मेरे पास ये साधना गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, मेरे पास इस साधना का कोई अवशेष नहीं बचेगा। तो आप अगर मुझे बाद में पूछोगे उसका मंत्र क्या है तो मुझे नहीं पता। मैं तो आपको आज बता रहा हूं, उसका विधि विधान क्या पता, मुझे नहीं पता। आज आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। यदि आज आप चूक गए, वीडियो आपके हाथ से निकल गया, फिर कुछ नहीं है। फिर दोबारा ये साधना, ऐसी बेशकीमती साधना है, दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसका न तो कोई पीडीएफ है और न इस मंत्र को कहीं लिख करके दिया जा सकता है। इस मंत्र को लिख करके देने का मतलब ये होता है कि ये मंत्र अब सिद्ध नहीं होगा। इस मंत्र को सिर्फ सुनना ही होता है। आप सुन के ही इस मंत्र को अपने स्मरण में ला सकते हो। इसलिए बार बार आप इस वीडियो को सुनना चाहो तो सुन लेना, सेव करके रखना और सुन लेना, क्योंकि कुछ मंत्र भारतीय संहिता में आज भी कुछ मंत्रों का ऐसा जिक्र है जिसको आप सिर्फ सुन सकते हो, कहीं भी वो मंत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जहां से ये मंत्र हमारे पास आया है वो सिर्फ कान के द्वारा ही आया है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब मैं आपको इस मंत्र, इस शक्ति की साधना कैसे की जाएगी, कहीं से कुछ भी मंगवाने की साधना, जीवन में अचानक से प्रगति कर लेने की साधना, आपके जीवन में रेस पकड़ने की साधना। कि मान लो कुछ लोग ऐसे जिनकी जिंदगी में पैदा होने के बाद में अभी तक डाक के 3 पात वैसे जैसे थे वैसे ही हैं, कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो आपकी जिंदगी में कुछ होगा कैसे, एकदम से जिंदगी एकदम से लिफ्ट कैसे पकड़ेगी। इस साधना को कर लेने वाला आदमी तुरंत धनवान बनता है। धनवान ही नहीं, बहुत कुछ चीजें हैं, जो भी चीजें उसकी डिजायर रहती है वो तुरंत पूरी होती है। लेकिन इतना आसान काम नहीं है। जब एस्ट्रो कमल देख रहे हो तो आप समझ लेना कि आसान काम नहीं है। साधनाओं में अपने आप ही कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो आपको साधना करने से रोकती रहती है बार बार। कोई भी शक्ति आसानी से आपको सिद्ध नहीं होने वाली। साधना सिद्धि के लिए सबसे पहले गुरु मंत्र के आपको कम से कम 6 महीने तक जाप किए हुए होने चाहिए। तो आपके पास एक गुरु की शक्ति होनी चाहिए, तब आप किसी शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। नहीं तो ऐसे नहीं भी 3 दिन बैठे साधना सिद्ध होगी, तीसरे दिन में, और अगले 5 दिन बैठे दूसरे कर लिए, फिर वो बैठे। ऐसे खाली मंत्र पढ़ लेने से साधना सिद्ध होती तो गली गली में सिद्ध पुरुष घूमते। साधना सिद्ध होने के लिए पूरी ऊर्जा चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए, पूरी शक्ति चाहिए, भागने नहीं होता है। इस साधना में तो ऐसा होता है कि आदमी 1 मिनट में उठ के भाग जाता है, इतना डरावना माहौल हो जाता है। साधना घर में नहीं करने की है, पहले तो ये सुन लो। फिर साधना पूर्णिमा के दिन से होगी। पूर्णिमा के दिन साधना करनी, पश्चिम दिशा में मुख रख करके साधना करनी होती है। अपने घर से दूर किसी वीराने में, किसी एकांत स्थान में साधना करनी होती है। जब तक साधना करो, जब तक मंत्र का जाप रहेगा। 3 दिन में 3000 मंत्रों का जाप करना है। तो 1 दिन में 1000 मंत्र हुए, और 1 दिन में 1000 मंत्र हुए तो कम से कम, और ये समझ लो कि 10 माला तो आपको करनी है। 11 माला आप समझ लो, 11 माला करनी है 1 दिन में। जब तक ये माला चलेगी आप जोर से नहीं बोल सकते। अब क्या है कि आप इधर से साधना कर रहे हो और आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड भी बिठा के रखा है बाहर, है ना, सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा के रखा है। हम वीराने में भैया ध्यान रखना, टॉर्च वॉर्च लेके ऐसे घूमते रहना। अचानक से डर आपके सामने आ गया, कुछ ऐसे भूचाल सा आपको महसूस हुआ, कुछ ऐसे सांप टाइप चलते हुए महसूस हुए, कुछ ऐसे आदमी, कुछ ऐसे लंबे चौड़े आदमी, नंग धड़ंग लंबे चौड़े आदमी या औरतें आपके आसपास से निकलती हुई महसूस हुई।
जंगली जानवरों में ऊंटों के झुंड आपकी तरफ आते दिखाई दिए, हाँ करते हुए, ऐसे ऐसे ना वो करते हुए। डर तो स्वाभाविक है, डर गए आप, चीख लिए, चिल्ला लिए, जोर से बक लिए, अरे मुझे बचाओ, हेल्प मी। साधना गई। इस साधना का नियम है, जब तक साधना में आप मंत्र का जाप कर रहे हो तब तक आपको पूरा साइलेंट रहना पड़ता है, एकदम चुप रह के। उपांशु जाप जो होते हैं ना, मुंह से आवाज तो निकल सकती है हल्की हल्की, लेकिन जोर से नहीं निकल सकती। आप लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते, आप सिर्फ धीमे धीमे आवाज में ही मंत्र का जाप कर सकते। तो ये मंत्र, ये साधना अपने आप में बहुत जबरदस्त है, तो बहुत खतरनाक भी है। अपना चंद्रमा देख करके विचार करके इस साधना को करना। 3 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। हिम्मत वाले हो, शक्तिशाली हो, बहादुर हो, 3 दिन में साधना को सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधना कैसे सिद्ध होगी? ये ऊर्ध्व उष्ट्रु की साधना है। ऊर्ध्व उष्ट्रु यानी उल्टा चलता हुआ ऊंट, ऊर्ध्व उष्ट्रु। तो ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त साधना है। इस साधना को करने वाले आदमी को अपने घर में ऊंटों के चित्र लगा के रखने चाहिए। सुबह शाम दोपहर बार बार ऊंटों पर नजर डालती चाहिए। उन ऊंटों में हरकत आपको महसूस होगी, कुछ ना कुछ चेंजिंग महसूस होगी। आप पाओगे कि हाँ, ये ऊंट की गर्दन ऐसे थी, मेरी तरफ कैसे देख रहा है चलते चलते। इस साधना में ऊंट की एक जीन चाहिए, जो पहले राजस्थान में या कहीं जब ऊंट होते हैं, ऊंटों पर जो जीन वगैरह होती है, वो जीन आपको लेकर के आनी होती है। उस जीन को सामने रख करके फिर यह साधना होती है। अब ये साधना कैसे होती है उसका पूरा प्रोसीजर आप समझ लो, क्योंकि दोबारा इस साधना से संबंधित मुझसे जिक्र नहीं आप नहीं कर सकते। हाँ, कोई सिद्ध माला वगैरह मंगवानी हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। मेरा कोई ठेका तो है नहीं कि मैं ही भेजूंगा तब होगी। आप इसकी जो सिद्ध माला होती है, इसमें ऊंट के हड्डियों की माला होती है या फिर सिद्ध काले हकीक की माला होती है। तो दोनों मालाएं आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ऊंट की हड्डियों की माला मेरे पास तो मिलेगी नहीं, मेरे पास तो काले हकीक की माला मिलेगी, सिद्ध माला। सिर्फ वही ले सकते हो, और वो आप कहीं से भी किसी भी सिद्ध गुरु से मंगवा सकते हो। किसी का कोई ठेका नहीं है कि मैं ही दूंगा तो काम चलेगा, मैं दूंगा तो सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं से भी सिद्ध माला आपने मंगवा ली तो सिद्ध हो जाएगा। साधना में आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके काला आसन आपके पास होना चाहिए, काले आपके वस्त्र होने चाहिए, या निर्वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया। वीराना एरिया हो, वीराने एरिया में बैठ करके आपको साधना करनी। उससे पहले काली और भैरव का पूजन करके उनकी शक्ति प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर के आना, क्योंकि काली और भैरव की कृपा से यह साधना सिद्ध होती है। ये एक प्रेत की साधना है। ये ऊर्ध्व उष्ट्र नाम का एक प्रेत होता है, जो चलते चलते ऊंट बन जाता है। उसकी चाल हमेशा पीछे की तरफ होती है। वो कोई भी चीज को खींच के लाएगा तो आपकी तरफ अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने जैसे किसी को फेंका और खींच रहे हो तो वापस आता है ना, उल्टी गति से, विपरीत गति से आपके पास आता है तो आपके पास आ जाए। कोई भी चीज आपके पास लेके आएगा तो भी आपको दिखेगा, ऐसे महसूस होगा कि जैसे उल्टा चलता हुआ ऊंट आ रहा है। समझ गए बात को? तो जीन सामने रख करके पूर्णिमा के दिन काला आसन, जंगल का एरिया हो या एकांत एरिया हो, कोई जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वहां पे जीन को सामने रख करके और बढ़िया धूप दीप करें। और इसमें गुड़ के पानी का भोग लगता है, हरी घास का भोग लगता है। गुड़ का पानी, हरी घास और गुलगुले, इन 3 चीज का भोग लगता है। बढ़िया। वो कोई धूप आपके पास है तो धूप जला दो, दिया हो तो दिया जला दो, तेल का जलाओ, घी का जलाओ, इसमें कोई सवाल नहीं है। जलाओ नहीं जलाओ तो भी कोई सवाल नहीं है। आपका अब जो मंत्र जाप करोगे उस पर सारा दारोमदार है। तो इस प्रकार से रोशनी के लिए जला सकते हो कि अब भाई दिया हुआ कुछ जला लिया, कुछ रोशनी वोशनी है तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो पूर्णिमा की रात तो रोशनी तो अपने आप ही बेशुमार रहेगी, उस दिन चांदनी खिली रहेगी। पूर्णिमा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, 3 दिन आप साधना करेंगे। बहुत डर सामने उपस्थित होगा, बहुत सारे कृत्य आपके सामने उपस्थित होंगे। हो सकता है साधना करने आओ तो आपको ऐसा लगे कि जैसे भयंकर बुखार है, हो सकता है खांसी आ रही हो सकता है सर्दी गर्मी कुछ लग गए हो सकता है उठने की शक्ति नहीं हो। ये सब महसूस होगा, खाली होगा नहीं ऐसा। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर कहेगा कहाँ बुखार है, तो दिमाग खराब है। आपका शरीर तपता हुआ सा महसूस होगा। आपको होगा क्या डॉक्टर पीएचडी है या ऐसे ही कोई डुप्लीकेट डिग्री लेके आया, इसको कुछ पता चलता है कि नहीं चलता? डॉक्टर देख के बता रहा है कहीं थर्मामीटर लगाया, कोई बुखार नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा बुखार है। आपको आपकी जांच करेंगे, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कमजोरी, उठने की भी शक्ति नहीं है। ये सब नाटकबाजी आपके साथ होगी। ध्यान रखना पहले, इस प्रकार से आप साधना क्षेत्र में जाओ। नहा धो के जाओ, आपकी मर्जी, नहीं नहा धो के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां बैठ करके आपको 11 माला का जाप करना है।
उससे पहले भैरव जी काली जी को याद कर लेना। काली जी का मंत्र आता हो तो काली जी के मंत्र की भी आप जाप कर लेना। भैरव जी का मंत्र आता हो तो भैरव जी के मंत्र की भी जाप कर लेना। अंत में काली जी का मंत्र का, जैसे 11 माला करने के बाद में अंत में काली जी का मंत्र का और जाप कर लेना, बढ़िया रहेगा, सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। साधना में अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना है। गलती मत कर देना, गलती कर दिया मुश्किल हो जाएगी। और जीन जान जो भी रखे हैं, जो भी सामान रखा है, सब के बाहर सुरक्षा घेरा आपका रहेगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैंने प्यार से समझा एकदम अच्छी तरह से। ये गुड़ का जो भोग है, गुड़ के पानी का, वो सब सुरक्षा घेरा के भीतर रहेगा। 3 दिन में कई डरावने अनुभव होंगे, ये होगा वो होगा, काले कपड़े हैं, सब कुछ है। आप आराम से बैठे जाप कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा 3 दिनों में, कोई सिद्धि नहीं होगी 3 दिन में। आप ये काम करके अपने घर आ जाओ, ठीक है। रात को आप कोशिश करना कि 2 बजे तक का टाइम आप उस घेरे में ही बिताओ। रात को 12 बजे से साधना करनी है, ठीक 12 बज जाए घड़ी में साधना शुरू कर दो और 2 बजे तक का टाइम कम से कम घड़ी में बिताओ। हो सकता है तो 3 बजे के बाद में उस घेरे से निकलना, क्योंकि इस साधना में कई प्रेत शक्तियां होती है जो आपके आसपास मंडराना शुरू कर देती है। और अगर 3 बजे के पहले उस घेरे से निकलते हैं तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ना भी हो, जरूरी नहीं, लेकिन हो सकती है। उसकी कुछ संभावना 2-4% संभावना रहती है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 बजे के बाद में अपने घर आ जाना है। और अभी कोई साधना सिद्ध नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी एक चरण पूरा हुआ है। अब ठीक कुछ दिन बाद में, जैसे 13 दिन बाद में अमावस्या आने वाली है, 12-13 दिन बाद अमावस्या आएगा ना। अमावस्या की दुप काली अंधेरी रात, पूर्णतया नग्न अवस्था में, वीरान इलाके में, उसी प्रकार से, उसी विधि से दिया धूप सरसों के तेल का लगा करके, गुग्गल या लोबान की धूप करके, जो भी भोग प्रसाद मैंने बताया वो सब, जिन अपने साथ में लेके आनी है हमेशा, जिन वहां छोड़ना नहीं है रात को, तो वो सब भोग भाग लगा करके, और अब आपको उसी तरह से 11 माला का जाप करना है। जाप करते तुरंत शक्ति आपके सामने प्रकट होगी। एक ऐसा प्रेत आपके सामने प्रकट होगा जिसका मुंह ऊंट का होगा, ऊंट का मुंह होगा, और ऐसा प्रेत आपके सामने प्रकट होगा। और वो फिर आपसे कहेगा कि किस लिए बुलाया, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तब आप कहेंगे कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन में ये सब चीजें मुझे चाहिए, तो आप मुझे प्रोवाइड करवाइए। वो बोलेगा ठीक है, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, तू मुझे क्या प्रोवाइड करवाएगा, मैं तुझे दूंगा, तू मुझे क्या देगा। तो आप कहोगे कि मैं आपको घास दूंगा, मैं आपको गुड़ का पानी दूंगा। तो गुड़ के पानी की 1 गिलास में आपको, या फिर एक भांडा भर के या एक लोटा भर के, जो भी है, और बोल देना कि मैं इतना ही दूंगा, और ये मैं अपने हिसाब से आपको गुड़ का पानी दूंगा, बढ़िया गुड़ का पानी, जो गुड़ होता है वो गुड़ का पानी आपको दूंगा, गुलगुले दूंगा खाने के लिए, और आपको मैं घास दूंगा। तो आप मेरा काम करते रहिएगा, जब आपकी इच्छा हो उसके 1 दिन पहले मुझे बोल दीजिएगा। मैं धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप आणविक शक्तियों से मेरे साथ रहिए और मेरे धंधे को चलाते रहिए, व्यापारियों को खींचते, उसको ग्राहकों को खींचते रहिए। किसी दूसरे व्यापारियों से मेरा काम रहे तो व्यापारियों को खींचते रहिए। मैं अगर कोई काम धंधा नहीं करता हूँ तो प्रोवाइड कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करवाइए कि मुझे ऑफर मिले, काम धंधा मिले, तो आपको ऑफर शानदार मिलना शुरू हो जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया मिलना। कुछ समय में ही जो चीज की आप अभिलाषा करते हो, वो अगर उससे स्पेसिफिक मंगवानी है कि मुझे वो चीज मंगवानी है वहां से, अब कोई कहेगा कोई नूर हीरा मंगवा के ले आओ, नहीं, ये नहीं ला सकता, बॉर्डर पार नहीं जा सकता। आपके देश में कोई ऐसी चीज हो जो उसके आधार, जो उसके क्या बोलते हैं, हाथ के अंदर आती हो, तो वो ला सकता है। आपको पता नहीं है एक चीज का, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं ये चीज मंगवा लो, वो चीज मंगवा लो, आपको पता नहीं। कई जितने भी बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं ना, वो अपने धन पर पहले सुरक्षा चक्र, अक्सर आपने बात देखी होगी कि धन पर शक्तियां बैठी है। ये शक्तियां कहां से आई? धन तो आपके पास था, शक्तियां कहां से आई? आपके पूर्वज मरे होंगे या किसी के राजा महाराजा मरे होंगे, शक्तियां कहां से आई? धन जहां भी रखा जाता था या कोई भी कीमती चीज जहां भी रखी जाती थी, भारत में आज भी बुद्धिमान लोग यही करते हैं, सबसे पहले उस चीज पर बंधन मंत्रों से बंधन लगा करके उसको पैक कर देते हैं। तो कोई भूत प्रेत, कोई भी शक्ति उसको छू नहीं सकती, राजकीय चीज को छू नहीं सकती। जैसे राजकीय खजानों में, जैसे अमेरिका के खजाने में कोई चीज पड़ी है, उसको कोई नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत, कोई शक्ति नहीं छू सकती, क्योंकि राजा की जो भी चीज है उस चीज को कोई नहीं छू सकता। तो आप मंगवा तो सकते हो, लेकिन वो चीज मंगवा सकते हो जो प्रोटेक्टेड नहीं है,
किसी के प्रोटेक्शन में नहीं है, तो वो चीज आपको लाके दे सकता है। बाकी अगर ना मंगो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, आप अपना व्यापार धंधा, आपके घर में कोई रोग है तो, बीमारी है तो, हजार प्रकार से किसी दूसरे का रोग मिटाना हो तो, किसी दूसरे को ठीक करना हो तो, किसी दूसरे को प्रगति देना हो तो, किसी दूसरे को स्वाह करना हो तो, किसी दूसरे को गांव से भगाना हो तो, ऐसे 1000 काम है जो इस एक साधना से आप सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त साधना है, ऊर्ध्व उष्ट्रु प्रेत की साधना है, जो सिद्ध करने के बाद में ये प्रेत नुकसान नहीं करता आपका कोई नुकसान, जब तक आप इसको नुकसान वाले काम नहीं दोगे कि मेरे दुश्मनों को ये उठा दे, उस लड़कियों को वशीकरण करके मेरे पास लिया, इस प्रकार के काम का नहीं बोलोगे, तब तक ही आपको कोई नुकसान, आपको आपके पूरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा फायदा ही करता रहेगा। बस ये एक दिन पहले आपको, 24 घंटे पहले आपको बोल देगा कल 10 बजे मुझे इस प्रकार का भोग देना, तो आपको वो भोग वगैरह उनको प्रदान करने पड़ते हैं, तो आराम से भोग वगैरह दे दिए, बस उनका काम हो गया, और ज्यादा इसमें कोई वचन वाचन होते नहीं है। इस प्रकार से शक्ति आपकी मदद करना शुरू कर देती है। अब इस साधना में बचा क्या, आपको बड़ा ध्यान से धीरे धीरे लिखना पड़ेगा। हो सकता है स्क्रीन पर ना आए, हो सकता है कि कहीं भी लिखा हुआ ये मंत्र आपको नहीं मिले, क्योंकि इस मंत्र के साथ एक शर्त लागू है। जहां से भी मुझे ये मंत्र मिला है वहां से शर्त मेरे साथ लागू हुई है कि इस मंत्र को आप लिख करके कहीं भी नहीं दे सकते, सिर्फ बोल करके ही दे सकते हो। तो मैं आपको बोल करके इस मंत्र को देता हूं, आप आराम से ध्यान से देखिए। मैं ध्यान से बोलूंगा, 2 बार 3 बार बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है ओम आम, कहीं लगेगा नहीं, ध्यान रखना, गलती से भी मत लगा देना। किली किली ऊर्ध्व उष्ट्रु, किली किली ऊर्ध्व उष्ट्रु, जो मंगाऊं लाओ, बेग काली की दुहाई आओ बेग, जो मंगाऊं लाओ बेग, काली की दुहाई आओ बेग। ठीक है, न आए काला भैरू की मार पड़े, न आए तो काला भैरू की मार पड़े, न आए तो काला भैरू की मार पड़े। धम धम क्रीची क्रीची प्रेत वाहिनी फट। फिर से सुनाता हूं, क्योंकि एक बार में मुझे पता है, मैं खुद एक बार में ढंग से इसको बोल नहीं पाया था, आप एक बार में इसको सुनोगे कैसे। मंत्र है किली 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 ऊर्ध्व उष्ट्रु, जो मंगाऊं लाओ बेग, काली की दुहाई आओ बेग, न आवे काला भैरू की मार पड़े, दम दम क्रीची क्रीची प्रेत वाहिनी फट। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को हाजिर कर सकते हो। 2 बार मैंने मंत्र को बोल के सुना दिया, ध्यान से बोल के सुना दिया, धीरे धीरे बोल के सुना दिया। अब आप इस मंत्र को बोल बोल करके, रट रट करके तैयार कर सकते हो। अगर साधना करनी हो तो तैयार कर सकते हो और इस शक्ति के द्वारा अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।